हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, दिया गया प्रश्न कराइए ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। यदि ए धन बी धन ए बी बराबर 65 तो ए और बी के बीच क्या अंतर है, जबकि कह रहा है कि ए बी लेस देन आर इक्वल टू 15, यानी 15 से जो है ए बी का मान बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा है या बहुत है तो 15 के बराबर है। तो कह रहा है कि ए धन बी धन ए बी बराबर 65 है, तो ए बी के बीच का अंतर कितना का है। तो देखिए, हम लिख लेंगे ए धन बी धन ए बी बराबर दिया गया आपको 65। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम 1 जोड़ दें इस प्रकार से, दाहिने पक्ष में भी हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हैं उतना ही राइट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके मान में कोई अंतर न आ जाए। तो देखिए, अब इन दोनों जगह से हमें 1 जो है कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए और प्लस 1 और प्लस, देखिए यहाँ से कॉमन हमारा हो जाएगा बी, तो हमारा हो जाएगा 1 और प्लस ए, यहाँ कॉमन बचेगा। देखिए, यहाँ से अगर हम 1 कॉमन ले लें तो यहाँ ए बच जाएगा, और 1 का गुणांक ए तो हो ही सकता है, तो 1 हमने ले लिया तो 1 यहाँ बचा। अब देखिए, इन दोनों जगह से हमने बी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बी निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से बी निकल गया तो ए बचा हमारा, बराबर ये हो गया आपका 66। अब देखिए, जो कोष्टक में है उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए इस प्रकार से, और जो बच जाता है उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी इस प्रकार से, बराबर 66। देखिए, यह भी जो है गुणांक के रूप में हो गए, तो इसका भी हम ऐसा गुणांक करें कि गुणा करें तो हमारा 66 आ जाए, लेकिन उसका दोनों का योग क्या हो, 15 से छोटा ही हो। जैसे देख लीजिए, अगर हम कर दें 2 और 33, देखिए 33 दूना 66 तो होगा, लेकिन इसका मान क्या हो गया, ए 1 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 33, जब कह रहा है कि 15 के बराबर ही हो, तो ऑलरेडी अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 15 से छोटा या 15 तक का ही कोई अंक ढूंढना पड़ेगा। तो अगर 15 हम लेंगे तो 15 दूना 30, 15 चौक को 60 होगा, 66 होगा ही नहीं, तो हम लिख लेते हैं, देखिए 6 गुणते 11, तो देखिए 11 छक्का 66 हो जाएगा हमारा। अतः देखिए, इसका मान हमारा हो गया 6 इस प्रकार से, और इसका मान हमारा हो गया 11, देखिए इस प्रकार से, बराबर का 66। तो देखिए, इसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस, तो इसका मान हो गया आपका 1 और प्लस, देखिए ए का मान कितना हो गया हमारा 5 हो गया इस प्रकार से, और यहाँ हो गया आपका 1 प्लस 10, देखिए हो गया बराबर 66। तो अब देखिए, इस 10 का और इस 5 का वही पूछ रहा था कि ए और बी के बीच का अंतर कितना है, अर्थात देखिए ए का मान 5 है, बी का मान 10 है, तो दोनों के बीच के यानी 10 में से 5 आप घटाएंगे तो हमारा 5 होगा, अर्थात हमारा विकल्प जो है सी करेक्ट होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।